हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो ये आपका सेकंड टर्म यानी टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए संस्कृत के पेपर पर आपको सैम्पल पेपर है, जो कि इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इससे रिलेटेड आते हैं, सेम ऐसे नहीं आते बट पैटर्न सेम रहता है। 9th क्लास के बच्चों के लिए संस्कृत का पेपर है। आज हम सेकेंड टर्म का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ जो भी आपको पेपर में आने वाला है वो इसमें हम डिस्कस भी कर लेंगे। कुछ सामान्य निर्देश यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको परीक्षा जो प्रश्न पत्र है 7 प्रश्न है इसमें, और इसमें आपको 9 प्रश्न दे रखे हैं और आपको उत्तर जो प्रश्न के क्रमांक के साथ लिखने हैं और आपको संस्कृत में ही लिखने हैं सारे और अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चंस को। 2 घंटे का पेपर होगा आपका 40 मार्क्स का। तो फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले 40 अंक का पेपर है आपका अपठित बोधनम, यानी आपका ये सेक्शन ए है। इसमें ऐसा गद्यांश है जो आपने कभी ना पढ़ा हो, तो ये आपको पढ़ना है अच्छे से सबसे पहले। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, अस्माकं भारतवर्षा बहुकाल प्रतम परिधानतया षड्कालसु भवन्त आसीता। भारतवर्षे स्वाधीनं कुर्वाणम् अनेके वीरा स्वातन्त्र्यं कुर्वन्ति। भारतस्य स्वाधीनताया आन्दोलनं सर्व आबलवृद्धा सक्रिया आसन्। अस्मिन् अनेकानां नामानि वयं जानीमः, अनेकानां नामानि वयं न जानीमः। मातृभूतस्य स्वाधीनतायै कृते तेषां समेषां वीणां बलिदां स्वयं सर्वदा सरिषाम्। तो इसमें आपको बेसिकली यही बताया गया था कि भारत में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। हमें स्वाधीनता के लिए हमने बहुत लड़ाई करी है। ये आपका स्वाधीनता पर बेस्ड है, यानी आज़ादी पर बेस्ड है। अब आपको इसमें से फिर 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 दे रखे हैं आपको, आप पढ़ लेंगे पहले कितने करने हैं, वरना उसमें भी नंबर कटते हैं। केवल प्रश्न दे हम 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहला है अस्माक, और ये एक पद का है। अस्माक भारतवर्षे बहुकाल पर्यंतम कस्य षडालुषु बुध अस्ति। तो आपने देखिए अस्माक भारतवर्ष बहुकाल पर्यंत पराधीनताया, तो इसमें क्या आ जाएगा, पराधीनताया षडालु बद अस्ति। तो इसमें फर्स्ट में आपका पराधीनताया। नेक्स्ट, भारतवर्षीय स्वाधीनम कुर्वाणम के स्वतंत्र हुतवन्तु। तो आपने यहाँ पे अभी पढ़ा था, भारतवर्ष से स्वाधीनतम कुर्वाणम अनेके वीरा, तो यानी आपका क्या आ जाएगा इसमें, वीरा स्वातंत्र हुतवन्तु। नेक्स्ट इसमें आपका हुतवंत यानी वीरा आ जाएगा। केशा नामनीम वयम जानीमः, तो किसको इसमें आपका आ जाएगा, अनेका नाम वयम जानीम, तो इसमें आपका अनेका नाम आ जाएगा। तो आप तीनों का आंसर कर लेंगे अनेका नाम। ऐसे ही पूर्ण वाक्य का क्वेश्चन है, भारतस्य स्वाधीनताया आंदोलन के सक्रिय आसन। तो आप लिखेंगे भारतस्य स्वाधीनताया आंदोलन सर्वे आबलवृद्धा सक्रिय आसन। दूसरा है, मातृभूतस्य स्वाधीनताया कृते क्लेशा बलिदानम वयम सर्वदा समृक्षायाम। तो मातृभूतस्य स्वाधीनताया कृते क्लेशा समेक्षा वीणाम बलिदानम वयम सर्वदा समृक्षाम। तीसरा है, अस्माकं भारतवर्ष बहुकाल प्रतम कासु बद अस्ति। तो आप लिखेंगे अस्माकं भारतवर्षे बहुकालत्य परधनताया षड्कालसु बुध अस्ति। इसमें आपको सिर्फ 2 ही करने थे, आप निर्देश के साथ करेंगे क्योंकि ये पूर्ण वाक्य प्रश्न थे। अब इस अनुच्छेद का कोई उचित शीर्षक लिखिए संस्कृत में। तो आप लिख सकते हैं स्वाधीनता संग्राम, और या फिर आप अपने अनुच्छेद के आधार पर कुछ भी लिख सकते हैं, स्वाधीनता, परिधानता, कुछ भी। नेक्स्ट है यथा निर्देशम उत्तरम। आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं। विद्या पदस्य की समार्थम पद गद्यांशे प्रयुक्तम। तो जो विद्या है उसका सेम मीनिंग का वर्ड है एक, तो वो है हमारा जानीम। फिर है हुतवंत, हुतवंत में क्रिया करते पद गद्यांश चित्वा लिखत, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, वीरा। निष्क्रिया, जो हुतवंत के आगे आपने देखा वीरा लिखा था, उसका क्रियापद क्या था वो पूछा गया है। निष्क्रिया इतस्य विलोम पद गद्यांशांश चित्वा लिखत, तो निष्क्रिया का विलोम पद क्या हो जाएगा, सक्रिया। फिर है समेक्षाम वीणाम इतन्यो पदयो विशेषण पदम। तो इसमें वीणानाम कैसी है, समीक्षा है, तो इसमें आपका क्या जाएगा, समीक्षा। नेक्स्ट है रचनात्मक लेखन यानी ग्रामर आ जाएगी आपकी। अब यहाँ पे आपको पत्र दे रखा है, भवान दीपक, ये दीपक है जो कि भवता विद्यालय कोरोना टीकाकरण शिविरस्य आयोजनम भवत् इति सूचना पितरम प्रति लिखित, यानी हम उसके विद्यालय में कोरोना टीका लग रहा है जो कि आयोजन है
अपने पिता को सूचना देते हुए पत्र लिख रहा है। दलित तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, आपको यहाँ पे मंजूषा दे रखी है तो दलित प्रणमामी। फिर दिनांक डेट लिखेंगे। पूज्यनीय पितृचरणा यानी अपने पादा को सादर क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। तो यहाँ पे क्या आप देखिए सादर प्रणाम, या अगर हमारे पापा लिख रहे हैं तो सादरम तथास्तु। तो पहला आपको यहाँ से लिखना है सादर प्रणामी, यहाँ पे आपको नहीं लिखना, आप लिखेंगे सादर प्रणामी। सबसे पहले सादर प्रणाम अपने पापा को। अत्र कुशलम यानी यहाँ पे मैं कुशलम हूँ तो यहाँ पे तत्रास्तु, यहाँ पे सेकंड में आपका क्या आ जाएगा तत्रास्तु। अतलम कुशलम तत्रास्ति अहम भवन प्रत्यार्थी एदम अस्मांग, यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे विद्यालय में किसका आयोजन हो रखा है, आयोजन अभवत कोरोना टीका शिविरस्य आयोजन भवत। एतत् शिविर प्रदर्श्य आयु वर्गात् आरभ्य 18 आयु वर्गाय, यानी जो 18 साल के बच्चे थे उसके तो आयु वर्ग का जो टीकाकरण था बालकाना वो उन्हें तो लग गया, बट अब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बालकाना। कृत्य अस्ति अस्माकं प्राध्यापिका यानी मेरी जो प्रधानाचार्य है श्रीमती रीमा शर्मा शिविरस्य प्रमुखा संयोजिका अस्ति। सा समान टीकाकरणस्य महत्वे बोधितवती, उन्होंने हमें टीकाकरण का महत्व बताया। मदनतरम ददाक्षण प्रश्न छात्रा मीन्स शुभ कार्य अग्रे आतम तेषाम उत्साह तो आप ये लिख लेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है इसमें से अथवा मंजुषाय प्रदत्तानम सायनम निम्रम वियम नियुक्तानि संस्कृत एकम अनुच्छेद लिखें। तो आपको या तो ये वाला करना है, यहाँ पे कौवे के बारे में है, कौवे के बारे में शब्द हैं, आपको इसके बारे में एक अनुच्छेद लिखना है। तो अत्र चित्रवर्ण से विकल्प अस्ति, तो हमारे पास चित्रवर्ण का एक विकल्प है। छात्रा मंजुषा प्रदान शब्दाना विभक्ति परिवर्तन वाक्य निर्माण अथा अंक्यादय अस्य, यानी आपको अनुच्छेद लिखना है, यानी इस शब्द को यूज़ करके आपको चित्र वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। ये इसमें बताया गया, इसमें आंसर नहीं बताया गया आपको, क्योंकि सेम ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे डिफरेंट आ सकता है बट आएगा इसी से रिलेटेड। आपको पंचवाक्य लिखने हैं। वह मेरा घर है यानी इदम मम घर मम गृहम अस्ति। सेकेंड है वह रितेश की पुस्तक है यानी दिस इज रितेश बुक, यानी इदम रितेशस्यम पुस्तकम अस्ति। थर्ड है सीमा गाना गाती है यानी सीमा गीतम गायती। फिर है चौथा मैंने पुस्तक पढ़ी यानी अहम पुस्तकम अपठम। फिफ्थ है बीना कल घर जाएगी यानी आने वाला, यानी बीनाम श्वम गृहम गमिष्यति। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है यानी संस्कृत सर्वस्व भाषाणा जननी अस्ति। तो कोई भी 5 आप लिख लेंगे। फिर है पठित अवबोधनम यानी जो आपने पढ़ा हुआ है, ये आपका किसी चैप्टर में से दे रखा है, आपको क्वेश्चंस करने हैं। समीक्षा परिणाम संरक्षण का यथातथ, यानी इसमें प्रकृति आ जाएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ पे भी इसमें से भी मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं प्रकृति समीक्षा परिणाम संरक्षण यथातथ, यानी इसमें क्या आ जाएगा आपका प्रकृति। फिर है अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, तो अजात शिशु जो है वो मातृ गर्भ यानी माता की गोद में, माता की पेट में सुरक्षित है। पर्यावरण कक्षों का सुरक्षित तिष्ठि, तो पर्यावरण का, तो आप इसे कर लेंगे प्रकृति और दूसरे में मानव और तीसरे में पहले में प्रकृति, दूसरे में मातृगर्भ और तीसरे में मानव। फिर है पूर्ण वाक्य उत्तरम, इसमें भी आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। प्रकृति कानि प्रमुखानि तत्वानि, तो पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश च अस्य प्रमुखानि तत्वानि। दूसरा है परिष्कृत प्रदूषणित च पर्यावरण असभम कृदर्शी सामग्री प्रदाति, तो परिष्कृत प्रदूषणित च पर्यावरण अस्मभ्य संस्कारी जीवनम सुखनम सदिचार संकलम माहिक्लिम प्रदाति। तीसरा है अनुच्छेदे पर्यावरण शब्दस्य का युत्पत्ति प्रदिशता, तो अनिवृत्ते परिता समतान लोक अनिन्य इति पर्यावरणम। नेक्स्ट आपको एक श्लोक दे रखा है, ये आपका जटायु शौर्यम से है। पहला प्रश्न है अन अवसुप्त सन का शब्दे शश्वे, तो इसमें आप देखिए जटायु। दूसरा जटायु शिव का निरीक्षित,
तो जटायु किससे लड़ता है? रावण से। रावण निरीक्षक जटायु का ददर्श, तो वो इसका आ जाएगा वेदेम। इसमें भी आपको 2 ही करने हैं। पूर्ण वाक्य उत्तर। जटायु तम कथ शब्दम कथम शिश्वे, तो जटायु अपसुप्त तम शब्द शिश्वे। दूसरा है का रावणम क्षिप्रम निरीक्षितवान, तो जटायु रावण क्षिप्रम निरीक्षितवान। फिर है जटायु का दर्दश, जटायु वेदेही दर्दश। तो ये आपका 7th क्वेश्चन है। इसमें आपका वही अनुच्छेद दे रखा है। इसमें भी आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जगति केशाम अभाव नास्ति, तो आप लिखेंगे मूर्खाणाम। फिर है त्रिप्रवाय नद्दा का सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयतते, तो इसमें आपका हो जाएगा इसमें यहाँ से मुंड। नेक्स्ट है सेतु निर्माण केशायाम आवश्यकता नास्ति, तो इसमें आपका आ जाएगा शिलानाम। पूर्ण वाक्य है तपोदत्त साठस्य माहशम किम अवदत्त, तो वो मकराले शिलाबी राम सेतु बंदबा। दूसरा है मकराले का शिलाबी सेतु बंदत मोह भाष्य कीमती विद्यत अलमलम तब शमीन। तीसरा यहाँ पे दे रखा है कया युक्त पुरुष सिक्तावी सेतु करिष्यति, तो संस्कृतिमत्या युक्त पुरुष सिक्तावी सेतु करिष्यति। 8th क्वेश्चन है अनव्य, यदि इसमें आपको फिल करना है। तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा विना विना केवलम, दूसरे में आपका आ जाएगा तपेबी, तीसरे में आपका अवश्य, चौथे में आपका सेतु आ जाएगा। मंजूषा आपको यहाँ पे दे रखी है। अथवे में आपको ये करना है, इसमें भी आपको फिल करना है। तो आप यहाँ से इसमें फिल कर लेंगे। पहले में वृद्ध, दूसरे में युवा, तीसरे में वेदेही, चौथे में कुशली, तो ये आपका हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, ये जो आपको पूरी एक स्टोरी दे रखी है, आपको इसे लाइन से लगानी है। भ्रांतो बालक वाली कहानी है, तो आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी और हिंदी में आपको मतलब आते तो आप लिख लेंगे। तो पहले भ्रांत कंचन बालिका पाठशाला के नियम क्रीडितुम अगच्छत, यानी वो पहले पाठशाला के लिए जाता है। तिनम से किलबी शाल श्वेता तड़ी ओडपसम वैसी उपलब्धम आस्ति, तंडारु बालक लज्जा कीर्षा दपिरम परिवहन एकाकी किम्पी उद्यान प्रत्युषत। फिर 4th में आ जाएगा अतः सा पुष्पदानम व्रजंतम मधुक्रम दृष्टा ता क्रीडतु वीतवीरारम अथपि। 5वां में आ जाएगा तथापि सा मधुक्रम अस्य बालस्य आहान त्रिस्वान। 6th में आ जाएगा सिक्च भूयोभ्यो अर्थ मार्जति बालिसा मधुक्रम आगायत। और 7th में हो जाएगा अव्यम की मधु संग्रहंत इति। और 8th में हो जाएगा तदा सा बाला अलम भाषणेन अनेन मिथ्यावर्तिन कीटेन इति विचंते अंतर्गता। तो ये आपको स्टोरी पता है, जब वो उसका मन नहीं करता वो स्कूल जाने का, तो वो क्या करता है, वो स्कूल नहीं जाता है, पर बाकी सारे बच्चे क्या करते हैं, वो स्कूल जाते हैं। फिर वो रास्ते में उसे एक मधुमक्खी, एक बटरफ्लाई मिलती है, वो भी अपना काम करती है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ मुझे भी काम करना चाहिए, मुझे भी। तो ये आपकी स्टोरी थी। आपको स्टोरी पढ़ता है अच्छे से, लाइन से पढ़ी है हिंदी में, मीनिंग समझ के, तो आप इसे लाइन से कर लेंगे। एंड आगे आपका जो पेपर में भी आएगा वो भी आप इसे अच्छे से समझ के कर लेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।